और आप लोगों के आशीर्वाद से अभी आपके इस भाई को मुख्यमंत्री के रूप में करीब 15 महीना हुआ है। और आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी, जिनका भी बहुत कृपा बंजारा समाज पर है, हमारे आदरणीय राठौर जी अपने क्षेत्र में जो प्रयास कर रहे हैं उसको एक छोटे फिल्म में दिखाए हैं। वहाँ जो पवित्र जगह है, मंदिर है, वहाँ पर सैकड़ों करोड़ रुपए से विकास हो रहा है, जिसमें मोदी जी स्वयं आए हैं, 3-3, 4-4 घंटा रहे हैं। तो ऐसा समाज है जिसमें मतलब विशेष प्रधानमंत्री जी की कृपा है। तो ये 1.25 साल में मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री जो मोदी की गारंटी में वादा किए थे छत्तीसगढ़ की जनता से, वो सब वादा को हम लोग पूरा करने का प्रयास किए हैं। मैं बताना चाहूंगा हमारे मंत्रियों को कि पिछली सरकार में हमारे प्रदेश में 18 लाख लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे। उस समय की प्रदेश की सरकार, इसका श्रेय मोदी जी को चला जाएगा, इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना लागू ही नहीं किए। और हम लोग आते के साथ 13 दिसंबर 2023 को शपथ ली और अगले ही दिन 14 दिसंबर को 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे दिए। अब वो आवास बन रहा है, उनका गृह प्रवेश भी करा रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री जी बिलासपुर आए थे तो प्रधानमंत्री आवास का गृह प्रवेश भी कराए। ये धान का कटोरा है, यहाँ पर 80% लोग किसान हैं जिनकी जीविका खेती पर आधारित है, तो उनके धान को भी हम लोग 21 क्विंटल प्रति एकड़ खरीद रहे हैं। 3100 रुपया धान का प्रति क्विंटल दाम दे रहे हैं, 2 साल खरीद चुके हैं। और अंतर की राशि, धान खरीदी बंद होता है, 1 सप्ताह के अंदर पूरा अंतर की राशि देते हैं। जो 2 साल का बकाया बोनस था वो भी हम लोग दे दिए, 3716 करोड़ रुपया। और 70 लाख से ज्यादा विवाहित माता बहनों को महतारी बंधन योजना का 1-1 हजार रुपया हर महीना दे रहे हैं। हमारे आदिवासी क्षेत्रों में तेंदू पत्ता होता है जिसको हरा सोना बोलते हैं, उनके जीविका का एक मुख्य वो एक माध्यम होता है, उसका भी कीमत हम लोग 5,500 प्रति मानक पूरा कर दिए हैं। बोनस देना शुरू किए हैं। रामलला दर्शन योजना, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की धरती है, प्रभु श्री राम का ननिहाल है, और भगवान राम अपने 14 साल के वनवास में से 10 साल यही हमारे छत्तीसगढ़ में मतलब बिताए हैं। माता सबरी का यहाँ जगह है जहाँ भगवान राम माता सबरी के जूठे बेर खाए थे। तो रामलला दर्शन योजना भी हम लोग शुरू किए हैं, जिसमें आज 1.25 साल में 22,000 से ज्यादा लोग सरकारी खर्चा में अयोध्या जाके भगवान राम का दर्शन करके आ चुके हैं। अभी एक मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना भी शुरू किए हैं पिछले महीना से, जिसमें 60 साल से ऊपर के जितने भी हमारे वृद्ध माता पिता हैं, या कोई विधवा है, कोई परित्यक्ता है, कोई दिव्यांग है, तो उनके लिए उम्र की कोई उसका कोई प्रतिबंध नहीं है। तो उनको भी जहां भी उनकी इच्छा होगी देश के अंदर में, वहां सरकारी खर्चे से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में तीर्थ कराने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर जन सेवा करने का मतलब प्रयास कर रहे हैं, और हर क्षेत्र में सड़क, बिजली, पानी, अस्पताल, शिक्षा, ये सब की चिंता यहाँ पर कर रहे हैं। हमारा ये प्रदेश 25 साल का है, एकदम युवा अवस्था में है। हम लोग रजत जयंती वर्ष इस वर्ष को मना रहे हैं, तो 25 साल में ही शिक्षण की सारी संस्थाएं हैं वो सब हम लोग यहाँ पर लाके खड़ा किए हैं, चाहे वो IIT हो, IIM हो, IIIT हो, नीट हो, या फिर मतलब लॉ यूनिवर्सिटी हो, सब कुछ लाके खड़ा किए। जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो 1 मेडिकल कॉलेज होता था, आज प्राइवेट मिला के 14 मेडिकल कॉलेज है, और 17-18 यूनिवर्सिटी है यहाँ पर। तो इस तरह से बड़ा तेजी से छत्तीसगढ़ का विकास भी आप सब लोगों के आशीर्वाद से हो रहा है।
तो साथियों, आप लोग छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के भाषण सुन रहे हैं। और दोस्तों, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दोस्तों छत्तीसगढ़ में जितने भी योजना चल रही है सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं साथियों। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दोस्तों मोदी के गारंटी के तहत जितने भी घोषणाएं किए थे सभी योजनाओं पर दोस्तों काम कर रहे हैं। चाहे वो सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सभी के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने काम कर रहे हैं साथियों। और छत्तीसगढ़ में दोस्तों छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जैसे ही छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आई है तो दोस्तों सबसे पहले कैबिनेट बैठक में दोस्तों छत्तीसगढ़ के लिए दोस्तों 18 लाख आवास की स्वीकृति ले ली है, जिसमें से दोस्तों छत्तीसगढ़ में 12 लाख से भी ज़्यादा आवास बनना स्टार्ट हो चुका है। जिसमें से दोस्तों कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के 3 लाख जो आवास के लाभार्थी हैं उनका घर बन के कंप्लीट हो चुका है, उनको गृह प्रवेश भी कराए हैं साथियों। और दोस्तों छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो दोस्तों लगातार जितने भी किसान हैं, मजदूर हैं, महिला हैं, इनके हितों में काम कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ के दोस्तों किसानों की बात करें तो दोस्तों किसानों को भी जो बीजेपी के कार्यकाल में 2 साल का बकाया बोनस बचा हुआ था उसको भी सभी किसानों को एक मुश्त दिया गया है साथियों। और जो हाल ही में धान खरीदी की गई थी उसका भी भुगतान सभी किसानों को एक मुश्त जारी कर दिए हैं। पहले कांग्रेस के कार्यकाल में इसका राशि किस्तों में जारी करते थे, लेकिन दोस्तों बीजेपी की सरकार आते ही सभी किसानों को जो धान का अंतर का राशि है सभी किसानों को एक मुश्त जारी कर रहे हैं। वही दोस्तों छत्तीसगढ़ के महिलाओं की बात करें तो दोस्तों छत्तीसगढ़ के 70 लाख से भी ज़्यादा महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ दिया जा रहा है। और दोस्तों अभी तक दोस्तों महतारी वंदन योजना का दोस्तों 13 किस्त जारी हो चुके हैं और 1 अप्रैल को दोस्तों महतारी वंदन योजना का 14वीं किस्त भी जारी करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने। और छत्तीसगढ़ में दोस्तों लगातार जितने भी गरीब हैं, अमीर हैं, सभी के हितों को ध्यान में रखकर दोस्तों छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने काम कर रहे हैं। और दोस्तों मोदी के गारंटी के तहत जितने भी घोषणाएं किए थे सभी योजनाओं पर काम कर रहे हैं, चाहे वो सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सभी के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने काम कर रहे हैं। वही दोस्तों छत्तीसगढ़ के जितने भी भूमिहीन कृषि मजदूर थे उनको सालाना 10,000 रुपये देने की बड़ी घोषणाएं किए थे। और दोस्तों फाइनली 20 जनवरी को दोस्तों जितने भी भूमिहीन कृषि मजदूर थे जिनका भूमि 5 एकड़ से कम थे उन सभी किसानों को दोस्तों 20 जनवरी को 10,000 रुपये की पहले किस्त जारी कर दिए हैं। और छत्तीसगढ़ में दोस्तों रामलला दर्शन योजना भी चल रहा है। इसके तहत दोस्तों छत्तीसगढ़ के 20,000 से भी ज़्यादा श्रद्धालु अयोध्या राम का दर्शन करके आ चुके हैं। और छत्तीसगढ़ में दोस्तों जितने भी बुजुर्ग हैं 60 साल से ऊपर हैं उन सभी बुजुर्गों को उनके मनपसंद तीर्थ यात्रा करा रहे हैं साथियों। और इस योजना का भी शुभारंभ कर दिए हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने। और साथ में दोस्तों महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने इस योजना का शुभारंभ कर दिए हैं साथियों। और छत्तीसगढ़ में दोस्तों लगातार सभी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, चाहे वो सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सभी के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने काम कर रहे हैं। वही दोस्तों छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता की बात करें तो दोस्तों पहले कांग्रेस के कार्यकाल में 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा के मान से भुगतान किया जाता था, लेकिन दोस्तों बीजेपी की सरकार आते ही इसे बढ़ा दिया है, 5,500 रुपये कर दिए हैं। और इसमें बोनस भी दे रहे हैं, बहुत सारे जिलों में तेंदुपत्ता बोनस मिल चुका है। और कौन कौन से ज़िले में अभी तक तेंदुपत्ता का बोनस नहीं मिला है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग दोस्तों छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के भाषण सुन लिए हैं और इनके भाषण अच्छे लगे होंगे तो साथियों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। धन्यवाद।